तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से सोचना। पैसा, रिश्ते, काम का दबाव? नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते हो। हाँ, वही छोटी बातें। किसी का टोन थोड़ा अलग हो गया, किसी ने रिप्लाई लेट कर दिया, किसी ने तुम्हें नोटिस नहीं किया, और बस तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग शुरू कर देता है। उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? और धीरे धीरे एक छोटी सी बात तुम्हारे पूरे दिन का मूड खराब कर देती है। अब सोचो, क्या वो सिचुएशन सच में इतनी बड़ी थी या तुम्हारे दिमाग ने उसे बड़ा बना दिया? यही पॉइंट पकड़ती है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एट वर्क। ये कहती है जिंदगी की 90% प्रॉब्लम्स असली नहीं होती, हम उन्हें बड़ा बना देते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल, ऑफिस में किसी ने तुम्हें थोड़ा रूड जवाब दे दिया। अब दो तरीके हैं। पहला, तुम उसे दिल पर ले लो, पूरे दिन सोचते रहो, अपना मूड खराब करो। दूसरा, तुम सोचो शायद उसका दिन खराब होगा और आगे बढ़ जाओ। डिफरेंस देखा? सिचुएशन सेम है लेकिन तुम्हारा रिएक्शन अलग है, और यही रिएक्शन तुम्हारी लाइफ का क्वालिटी डिसाइड करता है। अब एक डीप बात, तुम्हें लगता है स्ट्रेस बाहर की चीजों से आता है, लेकिन सच क्या है? स्ट्रेस बाहर से नहीं आता, स्ट्रेस तुम्हारे इंटरप्रिटेशन से आता है। तुम हर चीज को पर्सनल ले लेते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं होती। किसी का मूड खराब है, इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कुछ गलत किया। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। लेकिन तुम हर चीज को अपनी वैल्यू से जोड़ देते हो, और वहीं से पेन शुरू होता है। अब एक सवाल, तुम दिन में कितनी बार ऐसी चीजों पर रिएक्ट करते हो जो एक हफ्ते बाद मैटर भी नहीं करेंगी? सोचो, कल की कितनी बातें तुम्हें याद हैं? बहुत कम। तो फिर आज की छोटी छोटी बातों पर इतना स्ट्रेस क्यों? यही किताब कहती है, अगर कोई चीज 1 साल बाद इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो उसे 1 घंटे भी इंपॉर्टेंस मत दो। अब इमेजिन करो, अगर तुमने ये एक रूल फॉलो करना शुरू कर दिया तो तुम्हारी लाइफ कितनी लाइट हो जाएगी। कम स्ट्रेस, कम ओवरथिंकिंग, कम अननेसेसरी ड्रामा। अब एक और ट्रैप, तुम परफेक्शन के पीछे भागते हो। हर चीज परफेक्ट चाहिए, हर काम परफेक्ट, हर रिस्पॉन्स परफेक्ट, और जब ऐसा नहीं होता तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। लेकिन सच क्या है? परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, और जो लोग हर चीज परफेक्ट चाहते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि रियलिटी कभी परफेक्ट नहीं होती। इसलिए थोड़ा लूज होना सीखो। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, कुछ चीजों को बस फ्लो में होने दो। अब एक और डीप रियलाइजेशन, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, और तुम क्या कर रहे हो? उसे हर छोटी चीज पर खर्च कर रहे हो। रैंडम आर्ग्यूमेंट्स, रैंडम थॉट्स, रैंडम वरीज, और फिर कहते हो मेरे पास एनर्जी नहीं है। कैसे होगी? तुमने उसे सही जगह इन्वेस्ट ही नहीं किया। इसलिए आज से एक सिंपल रूल, हर चीज डिजर्व नहीं करती तुम्हारा रिएक्शन। कुछ चीजों को इग्नोर करना वीकनेस नहीं है, इंटेलिजेंस है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने रिएक्ट करना कम कर दिया तो तुम्हारी लाइफ कितनी शांत हो जाएगी। अब तुम हर बात पर नहीं हिलते, अब तुम हर चीज को दिल पर नहीं लेते, अब तुम कंट्रोल में हो, और यही कंट्रोल तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। लेकिन अभी तुम छोटी चीजों को पहचानना सीखोगे और उन्हें शुरू में ही खत्म कर दोगे, क्योंकि असली प्रॉब्लम छोटी बातें नहीं होती। प्रॉब्लम यह होती है कि तुम उन्हें बढ़ने देते हो। शुरू में वो बस एक थॉट होता है, उसने ऐसा क्यों कहा, फिर वो क्वेश्चन बनता है, फिर डाउट, फिर अजम्पशन, और कुछ ही देर में वो तुम्हारे दिमाग में एक कहानी बन जाती है। एक ऐसी कहानी जो सच भी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे सच मान लेता है, और यहीं से स्ट्रेस मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। अब एक सिंपल सीन इमेजिन करो, तुमने मैसेज भेजा, रिप्लाई नहीं आया। पहले 5 मिनट सब ठीक, 10 मिनट बाद तुम सोचते हो बिजी होगा, 30 मिनट बाद
शायद इग्नोर कर रहा है। 1 घंटे बाद शायद कुछ गड़बड़ है, और कुछ देर में तुम खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो। जबकि रियलिटी क्या हो सकती है? वो बस बिजी था, बस इतना। लेकिन तुम्हारा दिमाग सिंपल सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बना देता है। यही हैबिट तुम्हें तोड़नी है, और यही सिखाती है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एट वर्क। ये कहती है हर थॉट पर भरोसा मत करो, क्योंकि हर थॉट सच नहीं होता। अब एक पावरफुल टेक्निक, जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत खुद से पूछो, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरा अजम्पशन? अगर तुम ऑनेस्टली आंसर दोगे तो ज्यादातर केसेस में तुम्हें पता चलेगा ये सिर्फ अजम्पशन है। और जैसे ही तुम्हें ये क्लैरिटी मिलती है, तुम्हारा स्ट्रेस आधा हो जाता है। अब एक और डीप पैटर्न, तुम्हारा दिमाग हमेशा वर्स्ट केस इमेजिन करता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में तुम्हें परेशान कर देता है। हर छोटी चीज में वो वर्स्ट आउटकम सोचता है, और तुम उसे सच मान लेते हो। इसलिए आज से एक नया रूल, जब भी माइंड वर्स्ट केस सोचे, तुम कॉन्शियसली बेस्ट केस भी सोचो। बैलेंस लाओ, क्योंकि रियलिटी इन दोनों के बीच में होती है। अब एक और चीज, तुम हर चीज को तुरंत सॉल्व करना चाहते हो, हर डाउट क्लियर, हर सिचुएशन फिक्स। लेकिन सच क्या है? हर चीज को तुरंत फिक्स करने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजों को टाइम चाहिए होता है, और जब तुम उन्हें टाइम नहीं देते तो तुम खुद अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करते हो। इसलिए हर प्रॉब्लम पर तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा स्पेस दो, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम खुद ही खत्म हो जाती है। अब एक और ट्रैप, तुम्हें लगता है अगर तुम हर चीज को सीरियसली नहीं लोगे तो तुम केयरलेस बन जाओगे। लेकिन सच क्या है? हर चीज को सीरियसली लेना ही तुम्हें वीक बनाता है, क्योंकि तब तुम हर छोटी बात से हिल जाते हो। लेकिन जब तुम सिलेक्टिव हो जाते हो कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे छोड़ना है, तब तुम इमोशनली स्ट्रांग बनते हो। अब इमेजिन करो, तुम दिन में 100 चीजों से गुजरते हो। अगर तुम हर चीज पर रिएक्ट करोगे तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने सिर्फ 10 चीजों पर ध्यान दिया जो सच में इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारी एनर्जी बची रहेगी, और वही एनर्जी तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब एक और डीप रियलाइजेशन, तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी तब आएगी जब तुम ये डिसाइड करोगे क्या इग्नोर करना है। क्योंकि फोकस सिर्फ ये नहीं है कि क्या करना है, फोकस ये भी है क्या नहीं करना है। अब धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ट्रेन हो रहा है छोटी बातों को छोड़ने के लिए, हर चीज को पर्सनल न लेने के लिए, हर थॉट पर विश्वास न करने के लिए। और जैसे जैसे ये हैबिट स्ट्रांग होगी, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी लाइफ हल्की होने लगी है। कम नॉइज, कम कंफ्यूजन, कम स्ट्रेस, और ज्यादा क्लैरिटी। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम थकते काम से नहीं हो, तुम थकते हो बेकार की चीजों से। दिन भर तुम इतना कुछ करते नहीं, लेकिन फिर भी थक जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर छोटी बात में उलझा रहता है। कोई क्या सोच रहा है, किसने क्या कहा, क्या गलत हो सकता है, और ये सारी चीजें तुम्हारी एनर्जी चुपचाप खा जाती हैं। अब एक सिंपल सवाल, तुम दिन भर में कितनी एनर्जी ऐसी चीजों पर खर्च करते हो जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती? जरा ऑनेस्टली सोचना, क्योंकि अगर तुम ये समझ गए तो आधी प्रॉब्लम यहीं खत्म हो जाएगी। अब इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक बैटरी है, लिमिटेड बैटरी, और तुम्हें पूरे दिन उसी से काम करना है। अब अगर तुम वो बैटरी छोटी छोटी बातों पर खर्च कर दोगे तो जब असली काम आएगा तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। और यही आज तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम इंपॉर्टेंट कामों के लिए टायर्ड रहते हो, लेकिन बेकार की चीजों के लिए तुम्हारे पास एनर्जी होती है। ये उल्टा सिस्टम है, इसे बदलना पड़ेगा। अब एक पावरफुल शिफ्ट, आज से हर सिचुएशन में खुद से पूछो, क्या ये चीज मेरी एनर्जी डिजर्व करती है? अगर आंसर नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दो। सिंपल। हर चीज पर रिएक्ट करना मैच्योरिटी नहीं है, हर चीज को फिल्टर करना मैच्योरिटी है। अब एक और चीज, तुम बहुत बार दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम बना लेते हो। किसी का मूड खराब है, तुम उसे ठीक करने में लग जाते हो।
किसी की लाइफ मैसी है, तुम उसे फिक्स करने की कोशिश करते हो और फिर तुम खुद मेंटली ड्रेन हो जाते हो। लेकिन सच क्या है? हर प्रॉब्लम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम हर किसी को नहीं बचा सकते और ये तुम्हारा काम भी नहीं है। इसलिए थोड़ा डिस्टेंस रखना सीखो। केयर करो लेकिन खुद को खोकर नहीं। अब एक और ट्रैप, तुम कंपैरिजन में अपनी एनर्जी बर्बाद करते हो। वो कहां पहुंच गया, मैं पीछे क्यों हूं, उसके पास क्या है, और ये सोचते सोचते तुम अपनी ही रेस भूल जाते हो। लेकिन रियलिटी क्या है? हर इंसान की जर्नी अलग है। तुम किसी और की टाइमलाइन पर नहीं चल सकते और जब तुम कंपैरिजन छोड़ देते हो तो तुम्हारी एनर्जी अपने ग्रोथ में लगने लगती है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने कंपैरिजन बंद कर दिया तो तुम्हारा फोकस कहां जाएगा? तुम पर, तुम्हारे गोल्स पर, तुम्हारी इंप्रूवमेंट पर, और यही तुम्हें आगे ले जाता है। अब एक और डीप चीज, तुम्हें हर चीज में जीतने की जरूरत नहीं है। हर आर्ग्यूमेंट, हर डिस्कशन, हर सिचुएशन। अगर तुम हर जगह प्रूव करने जाओगे तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे, क्योंकि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। अब इमेजिन करो, कोई तुम्हें कुछ बोलता है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम रिएक्ट करो या फिर मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाओ। पहले ऑप्शन में तुम अपनी एनर्जी खोते हो, दूसरे में तुम अपनी पीस बचाते हो, और लॉन्ग टर्म में पीस ही पावर बनती है। अब एक और रियलिटी, तुम जितना ज्यादा बिजी दिखते हो, जरूरी नहीं कि तुम उतना प्रोडक्टिव हो। कई बार तुम बस अननेसेसरी चीजों में उलझे रहते हो और इंपॉर्टेंट काम साइड में पड़े रहते हैं। इसलिए बिजी होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर होना कि तुम्हें करना क्या है और क्या नहीं करना है। अब धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि लाइफ सिंपल है, हम ही उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। हर छोटी चीज को पकड़कर, हर बात को दिल पर लेकर, हर थॉट को सच मानकर। लेकिन जैसे ही तुम छोड़ना शुरू करते हो, फिल्टर करना शुरू करते हो, इग्नोर करना सीखते हो, वैसे वैसे तुम्हारी लाइफ हल्की होने लगती है। अब तुम हर चीज में उलझते नहीं, अब तुम चूज करते हो कहां ध्यान देना है, कहां नहीं, और यही चॉइस तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देती है। लेकिन एक और चीज है जो तुम्हें समझनी होगी, क्योंकि कई बार तुम छोटी बातों को इसलिए बड़ा बनाते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर पहले से ही अनरिजॉल्व्ड इमोशंस भरे होते हैं, और जब तक उन्हें समझोगे नहीं तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। और यही वो असली वजह है जिसके कारण छोटी छोटी बातें भी तुम्हें अंदर तक हिला देती हैं। अब ध्यान से समझो, कभी कभी प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम अंदर जमा हुआ प्रेशर होता है। तुम बाहर से स्ट्रांग दिखते हो, सब संभाल लेते हो, सबके लिए अवेलेबल रहते हो, लेकिन अंदर बहुत कुछ दबा होता है। पुरानी बातें, अनकहे वर्ड्स, इग्नोर्ड फीलिंग्स। और जब कोई छोटी सी चीज ट्रिगर होती है तो रिएक्शन उस छोटी चीज का नहीं होता, रिएक्शन उस पूरे जमा हुए प्रेशर का होता है। इसलिए कभी कभी तुम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो, मैं इतना रिएक्ट क्यों कर गया? क्योंकि बात उस एक सिचुएशन की नहीं थी, वो बहुत सारी पुरानी चीजों का वेट था। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या तुम कभी खुद के साथ बैठते हो, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शंस, बस खुद के साथ, और ये समझने की कोशिश करते हो कि तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है? ज्यादातर लोग नहीं करते, क्योंकि सच का सामना करना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यहीं से हीलिंग शुरू होती है। अब एक सिंपल प्रैक्टिस, जब भी तुम्हें लगे कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो तो तुरंत बाहर की सिचुएशन पर फोकस मत करो। पहले खुद से पूछो, मुझे सच में क्या फील हो रहा है? एंगर, हर्ट, इनसिक्योरिटी। जैसे ही तुम इमोशन को पहचान लेते हो, उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है, क्योंकि जो चीज समझ में आ जाती है वो कंट्रोल में आने लगती है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम अपने इमोशंस को अवॉइड करते हो, उन्हें इग्नोर करते हो, बिजी होकर भाग जाते हो, लेकिन इमोशंस ऐसे नहीं जाते, वो अक्यूमुलेट होते जाते हैं और फिर छोटी छोटी चीजों में एक्सप्लोड होते हैं। इसलिए इग्नोर करना सल्यूशन नहीं है, प्रोसेस करना सल्यूशन है। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा अपने थॉट्स और इमोशंस को समझने लगो तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर क्लैरिटी बढ़ेगी
और जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होगी। अब तुम हर चीज पर एक्सप्लोड नहीं करते, अब तुम पॉज करते हो, समझते हो, फिर रिस्पॉन्ड करते हो। और यही इमोशनल मैच्योरिटी है। अब एक और चीज, तुम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अवेयरनेस लानी पड़ेगी। हर बार जब तुम ओवरथिंक करते हो, हर बार जब तुम छोटी बात को बड़ा बनाते हो, उस मोमेंट को पकड़ो और खुद से कहो कि मैं इसे अननेसेसरीली बड़ा बना रहा हूं। बस ये एक अवेयरनेस तुम्हें धीरे धीरे बदलना शुरू कर देगी। अब इमेजिन करो, पहले तुम हर बात पर रिएक्ट करते थे, अब तुम नोटिस करते हो। पहले तुम हर चीज को पर्सनल लेते थे, अब तुम डिस्टेंस रखते हो। पहले तुम हर थॉट पर विश्वास करते थे, अब तुम उसे क्वेश्चन करते हो। और ये छोटे छोटे चेंजेस तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल देते हैं। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हें हर चीज का जवाब नहीं चाहिए, हर सिचुएशन का क्लोजर नहीं चाहिए, हर इंसान से एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज क्लियर नहीं होती और हर चीज क्लियर होने की जरूरत भी नहीं होती। कुछ चीजों को बस एक्सेप्ट करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम्हारी लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। कम सवाल, कम कंफ्यूजन, कम फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा पीस। अब तुम छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं, अब तुम हर चीज को पकड़कर नहीं बैठते, अब तुम फ्लो में जीते हो। लेकिन अभी भी एक बहुत सटल चीज बाकी है जो तुम्हारी लाइफ को और आसान बना सकती है। क्योंकि कई बार तुम छोटी बातों को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि तुम्हें कंट्रोल चाहिए होता है, और जब कंट्रोल नहीं मिलता तब तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब होता है। और यहीं पर असली बदलाव शुरू होता है। तुमने नोटिस किया होगा, जिंदगी की बड़ी प्रॉब्लम्स हमें उतना डिस्टर्ब नहीं करती जितना ये छोटी छोटी इरिटेशंस करती हैं। किसी का रूड टोन, ट्रैफिक में फंस जाना, काम में छोटी गलती या किसी की बेवजह की क्रिटिसिज्म, ये सब मिलकर तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल स्ट्रेस बना देते हैं। और सबसे डेंजरस बात क्या है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम धीरे धीरे मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो। अब सोचो, अगर हर छोटी बात पर रिएक्ट करना बंद कर दो तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड हल्का हो जाएगा, तुम हर सिचुएशन को कामली हैंडल कर पाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी एनर्जी बचने लगेगी। क्योंकि सच ये है, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, और अगर तुम उसे हर छोटी बात पर वेस्ट करोगे तो जब लाइफ की बड़ी चैलेंजेस आएंगी तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब एक सिंपल एक्सरसाइज समझो। आज से हर सिचुएशन में खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह सच में इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी शांति खो दूं? 90% केसेस में आंसर होगा नहीं, और वहीं से तुम्हारा कंट्रोल शुरू होगा। क्योंकि कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि तुम सिचुएशन बदल दो, कंट्रोल का मतलब है तुम अपनी रिएक्शन बदल दो। अब एक और डीपर ट्रुथ समझो, तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो। अगर तुम हर छोटी बात को बड़ा बना दोगे तो लाइफ हमेशा हैवी लगेगी, लेकिन अगर छोटी बातों को छोटा ही रहने दोगे तो लाइफ सरप्राइजिंगली सिंपल हो जाएगी। अब इमेजिन करो, वही तुम, वही जिंदगी, वही लोग, लेकिन इस बार तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। कोई कुछ भी बोल रहा है, तुम सिर्फ सुन रहे हो, लेकिन उसे दिल पर नहीं ले रहे। कोई प्लान कैंसिल हो गया, तुम अपसेट नहीं, तुम फ्लेक्सिबल हो। कोई गलती हो गई, तुम खुद को ब्लेम नहीं कर रहे, तुम सीख रहे हो। यही माइंडसेट शिफ्ट तुम्हें अलग बनाता है, और यही इस पूरी जर्नी का कोर है। जब तुम छोटी छोटी बातों को छोड़ना सीख जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई क्लैरिटी आती है। तुम सडनली रियलाइज करते हो कि लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड कभी की ही नहीं जितनी तुमने बना दी थी। अब सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स खत्म होंगी या नहीं, सवाल ये है क्या तुम उन्हें अपने ऊपर हावी होने दोगे या उन्हें सिंपली पास होने दोगे। क्योंकि हर प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती, लेकिन तुम्हारी रिएक्शन उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देती है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम ऑटोमेटिकली हल्के हो जाते हो, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लाइफ जहां स्ट्रेस कम है, पीस ज्यादा है, और तुम सच में कंट्रोल में हो। लेकिन अभी एक आखिरी चीज बाकी है जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करेगी, और वो है एक डिसीजन।
क्योंकि नॉलेज तुम्हें समझ देता है, लेकिन डिसीजन तुम्हारी जिंदगी बदलता है। अब तक तुमने सब समझ लिया कि छोटी छोटी बातें तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रही, तुम खुद उन्हें कंट्रोल दे रहे हो। तुम हर बात को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, हर थॉट को सच मान रहे हो, और यही पैटर्न तुम्हें अंदर से हैवी बना रहा है। लेकिन अब यहीं पर तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम ऐसे ही जीते रहोगे या अब हल्का जीना शुरू करोगे। क्योंकि सच ये है, लाइफ बदलने के लिए तुम्हें कुछ बड़ा नहीं करना, बस छोटी छोटी चीजों को छोड़ना शुरू करना है। जब कोई बेकार बात हो उसे जाने देना है। जब कोई अननेसेसरी थॉट आए उसे पकड़कर नहीं बैठना है। जब कोई सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में ना हो उसे एक्सेप्ट करना है। यही स्मॉल शिफ्ट्स धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ को लाइट बना देते हैं। अब इमेजिन करो, तुम वही इंसान हो, वही एनवायरनमेंट है, लेकिन इस बार तुम हर चीज को सीरियसली नहीं ले रहे। तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो, तुम अननेसेसरी चीजों में नहीं उलझते, तुम अपनी पीस को प्रोटेक्ट करते हो, और तभी तुम्हें पहली बार फील होता है कि जिंदगी सच में आसान हो सकती है। अब अगर ये बातें तुम्हें सिर्फ अच्छी लगी हैं तो ये यहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कहीं हिट कर रही हैं तो इसे यहीं मत छोड़ो। आज से एक कमिटमेंट लो कि तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करोगे, तुम हर सिचुएशन को बड़ा नहीं बनाओगे, तुम अपनी शांति को बेकार चीजों के हाथ में नहीं दोगे। अब अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करो, क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि तुम अब कॉन्शियसली जीना चाहते हो। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट चेंज करने का सिस्टम मिलता है। ऐसी बातें जो तुम्हें अंदर से बदल दें। और कमेंट में लिखो वो एक छोटी सी बात जिस पर तुम आज से रिएक्ट करना बंद करोगे। क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम सिर्फ सुनते नहीं, तुम एक्शन लेना शुरू करते हो, और एक्शन चेंज की शुरुआत है। अब अगर तुम सच में चाहते हो कि ये बातें सिर्फ सुनने तक सीमित ना रहें तो इस किताब को पढ़ो, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एट वर्क। लेकिन इसे ऐसे मत पढ़ना जैसे एक और बुक कंप्लीट करनी है। इसे ऐसे पढ़ना जैसे तुम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर रहे हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे तभी खोलना जब तुम रेडी हो अपनी जिंदगी को अननेसेसरी स्ट्रेस से फ्री करने के लिए। और अगर तुम्हें पर्सनल लेवल पर गाइडेंस चाहिए, जहां तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें क्लियर डायरेक्शन मिले, तो चैनल के बायो में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहां से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखो, कोई भी एडवाइस, कोई भी बुक, कोई भी वीडियो तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम खुद डिसाइड नहीं करते कि तुम्हें हल्का जीना है। और जिस दिन तुमने छोटी छोटी बातों को छोड़ना सीख लिया, उसी दिन जिंदगी ने तुम्हें परेशान करना बंद कर दिया।